एक देश जिसके अस्तित्व में आने से भारत के 3 टुकड़े हो गए, हजारों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों की हत्या कर दी गई। क्या उस देश के लिए उस दौर की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के मन में कोई विशेष सॉफ्ट कॉर्नर? यह बात आज जहन में इसलिए आती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक बयान दिया, जिसके बाद यह सवाल मन में आना स्वाभाविक था। पीएम मोदी ने कहा कि हम कांग्रेस के गुनाह धोते धोते थक चुके हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ किए गए सिंधु जल समझौते पर वो बोल रहे थे और उनका दावा है कि सिंधु जल समझौता एक तरफा था और इसके लिए पंडित नेहरू ही केवल जिम्मेदार थे। अब सवाल उठता है कि सिंधु जल समझौते का सच क्या है और बीजेपी के दावों में कितना दम है, कितनी सच्चाई। लोकसभा के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 30 नवंबर 1960 को इस समझौते पर बकायदा बहस हुई थी। यही रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि बड़ी संख्या में सांसद इस समझौते के खिलाफ थे। विरोध करने वालों में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल थे। संधि पर संसद को विश्वास में लिए बिना हस्ताक्षर किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक खतरनाक रियायत कहा था। कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र माथुर इस समझौते को राजस्थान के साथ नाइंसाफी बताया था। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि लोकसभा में चर्चा से पहले यानी 19 सितंबर 1960 को ही इस ट्रीटी को साइन करा जा चुका था। चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद अशोक मेहता ने इसे भारत का दूसरा विभाजन कहा तो गुस्साए पंडित नेहरू ने जवाब दिया, भला एक बाल्टी पानी का बंटवारा भी कोई बंटवारा होता है क्या? आप जानते हैं कि जिसे पंडित नेहरू एक बाल्टी पानी बता रहे थे वो उन नदियों का 80% पानी था। एक बाल्टी पानी नहीं, 80% पानी, जिसे देश को बनाने के लिए भारत की 2 भुजाएं कट गई, उन्हें प्लेट में सजाकर भारतीयों का अधिकार क्यों दिया गया? पाकिस्तान आज तक नहीं सुधरा है। सवाल है कि 1947 से 1960 तक क्या हमारे तत्कालीन नेताओं को उसकी असलियत समझ नहीं आई थी? क्या उस दौर में संविधान सुरक्षित था, लोकतंत्र जिंदा था? जब भी सिंधु वाटर ट्रीटी का जिक्र होगा यह सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि यह एक बाल्टी पानी नहीं, नदियों का 80% पानी था। और क्यों दिया था और लोकतंत्र को, संसद को क्यों अंधेरे में रखा गया था?